मेरी झोपड़ी के भाग आज नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। विख्यात कथावाचक जया किशोरी द्वारा भायंदर के लोटस ग्राउंड में भागवत कथा की जा रही है, जहां भारी संख्या में धर्म प्रेमी कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा के तीसरे दिन जया किशोरी ने सुखदेव के जन्म का वाचन किया। यहाँ पर भगवान अपनी मोहमाया रोकते हैं और गर्भ में से साक्षात श्री सुखदेव मुनि महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की। भागवत कथा के दौरान जया किशोरी द्वारा कई भजन प्रस्तुत किए गए, जिन पर उपस्थित नर नारी झूम उठे। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे अखियन जल पैर धुलाऊं हिय झूले तुझे झूलाऊं। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। इस अवसर पर जया किशोरी ने कहा कि हमें ज्ञानी को भी सुनना चाहिए और मूर्ख को भी सुनना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम आदमी देख के सुनते, सब सुनो, सबको सुनो, ज्ञानी को भी सुनो, मूर्ख को भी सुनो, क्योंकि ज्ञानी को सुनने से पता चलेगा क्या करना चाहिए और मूर्ख को सुनने से पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। यह भी जरूरी है। क्या करना है नहीं पता हो चलेगा, क्या नहीं करना है ये जरूर पता होना चाहिए। और दूसरा एक और फायदा है सुनने का। अगर आपको जीवन में किसी को परखना है, उसको बोलने दो। सबसे कहूंगी, खास करके जो नए रिश्तों में जाते हैं, सामने वाले को बोलने दो। उन्होंने सभी माता पिता से कहा, अपने बच्चों को वैदिक कहानियां सुनाया करें। तो इसीलिए पहले जरूरत है माँ बाप पढ़ना शुरू करिए। आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, बंद करो सिंड्रेला स्नो वाइट की स्टोरी, राम जी कृष्ण जी की कहानियां शुरू करिए। कहानी की कहानी हो गई और भक्ति की भक्ति हो गई। रोज एक कहानी सुनाइए, हमेशा सोने से पहले एक कहानी सुनाइए बच्चों को, भगवान की सुनाइए। तो आपका भी शास्त्र पढ़ना हो गया, बच्चे को कहानी सुनाना भी हो गया, और बचपन से बच्चे के अंदर भगवान की भक्ति का बीज रोपण भी। तीन काम एक साथ, इतना फायदा मिलेगा। जया किशोरी ने बताया कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जितना जल्दी हो सके भक्ति शुरू कर दीजिए। जीवन के महत्वपूर्ण फैसले हम भविष्य पे छोड़ रहे हैं, भक्ति भविष्य पे छोड़ रहे हैं। हम इतनी जगह कथा के लिए जाते हैं
तो कई बार लोग होते हैं जो नहीं जानते, तो उनको दूसरे मिलाते हैं कि भाई ये कथा करते हैं। तो वो कहे कि भाई अब हमको क्या पता, हमारी ये सब देखने की उम्र है क्या। और ये कहते युवा है, यानी 30-32 साल के लोग हैं, ऐसा नहीं 20-21 तो ये कहे कि ये हमारी उम्र है क्या, जब उम्र आएगी तब देखेंगे। तो उम्र आएगी ये पक्का है? बताओ है क्या? उन्होंने कहा, कथा सुनने से कुछ नहीं होता, इसको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। गलत का चिंतन भी कर लिया, सही क्या है पता लग गया, अब उसको जीवन में उतारो। सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सबको पता है, पर बदलाव सिर्फ ये पता होने से नहीं आता, सच बोलना पड़ता है। हाँ कि ना? कथा सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, जीवन में उतारना पड़ता है। कई बार लोग हमसे आकर कहते हैं हमने तो इतनी बार कथा सुन ली फिर भी दुख नहीं खत्म हुआ। हमने क्योंकि आपने सिर्फ सुन ली, सुने, खड़े हुए, कपड़े झाड़े, घर जाके भूल गए। जीवन में उतारी होती तब बदलाव पता चलता। कथा के अंत में आयोजक नरेंद्र मेहता ने अपने परिवार के साथ भागवत भगवान की आरती किया और कथा का समापन हुआ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।